जय मसीह का, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का सद्य सुनेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, आपको आदर करते हैं परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा के द्वारा आपका सद्य में हमें चलाने के लिए आपका पास हम आया है। आपका उपस्थिति को हम विश्वास करते हैं। सुनने वाला, देखने वाला हर एक व्यक्ति का शारीरिक चंगाई, स्वस्थी जीवन जीने के लिए बहुत अच्छी समय आपने दिया है, अर्पण करते हैं। हमसे आप बात कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आमेन आमेन। आइए, आज का संदेश ऐसा है, यीशु बीमार हो गए और चंगे हो गए। यीशु बीमार हो गए और चंगे हो गए। ये आपको लगेगा ये क्या विचित्र एक टाइटल रखा है पासवान, ऐसा तो कभी नहीं सुना। यीशु मसीह बीमार हो गए और चंगे हो गए करके कभी मैंने सुना नहीं। ये क्या यूट्यूब में कोई बहुत व्यूज आने के लिए रखा है क्या? नहीं, ये टाइटल इसी के लिए रखा है सच्चाई है। आपको बताया नहीं होगा, आपने देखा भी नहीं होगा, इसलिए आपका आज एक प्रकाशन वचन के द्वारा आपको देखकर परमेश्वर की योजना आप स्वस्थ जीवन जिए, उसी के लिए आपका विश्वास दिलाएगा। आपकी जीवन का ज़रूरतों के लिए, आपका शारीरिक चंगाई, स्वस्थ के लिए ये टाइटल दिया गया है, और कोई और दूसरा प्लान, कुछ योजना वगैरह नहीं है। इसलिए आइए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मैं क्यों ये टाइटल रखा कर पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती 25वां अध्याय में जाएंगे। वहाँ पर मैं क्यों कहता हूँ कर एक वचन पढ़ने के बाद हम इसमें जाएंगे। मत्ती 25, 25th चैप्टर ऑफ मैथ्यू, 34 से लेकर हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने जो अंतिम समय में जो न्याय होगा, पिता परमेश्वर न्यायासन में बैठकर तो न्याय करने वाला है। दाहिनी और बाईं ओर से खड़े रहने वाला व्यक्ति लोग को कहेंगे, तो ये ईश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का राज्य में जाओ, तुम नरक में जाओ कर न्याय करने वाला उस आसन में वो बैठकर बात करने वाला है। कर वो बात जो बात कर रहा है, उस समय में यीशु ने क्या बात कर रहा है, सुनिएगा। वचन 34, तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा कि मेरे पिता की धन्य लोगों, और स्वराज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। आमीन। किधर जाने वाला है तुम लोग? जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, उसी में जाओ करके कहते हैं, राज्य का अधिकारी हो जाओ। ओके, नेक्स्ट वचन, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैंने परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमारी था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगर में था, तुम मुझसे मिलने आए। देखो, ये वचन में मैं बीमारी था कर पिता परमेश्वर कहते हैं। पिता परमेश्वर बीमारी हो गया था? नहीं। लेकिन क्यों ऐसा कहा, बीमारी था कर? देखिए नेक्स्ट, जैसे आपको सवाल उड़ रहा है वैसे ही उनको भी उड़ा। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे,
कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और सिखाया, खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपनी घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? देखो यहाँ पर भी बीमारी को, आप बीमारी करके कब हमने देखा आपको? ऐसा ये लोग सवाल पूछने वाला है। कब? तब जो न्याय होगा तब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसलिए मेरा संदेश का टाइटल क्यों रखा है कि जैसे लोग इस प्रकार की भी पूछने वाले, परमेश्वर कभी बीमार था? मैं ये भी कह रहा हूं, यीशु बीमार हो गए और चंगे हो गए, तो इसको मैं अर्थ कैसा भी आपको बताने वाला हूं। ये तो बात पहले सुन लीजिएगा। नेक्स्ट, तब वह बहने और वालों से कहा, ये शापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसकी दूतों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपनी घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। यहाँ पर भी कहा, बहनी ओर से जो लेने वाला लोग को भी कहा, मैं बीमार था कर कर तूने नहीं लिया, इसलिए तुम नरक में जाओ कर कर। ये वचनों से आप पढ़ने के समय आपको क्या लग रहा है? पिता परमेश्वर अपने बारे में कहते हैं, मैं बीमार था कर कर 3 बार कहा है। मतलब जो लोग बीमार था तो वो मैं बीमार था कर कर कहते हैं। क्यों इसे परमेश्वर कहना पड़ा? इसी का अंदर क्या सच्चाई है? ये सच्चाई ऐसा है, आदि में परमेश्वर मनुष्य को उत्पन्न की, उनका समंदा स्वरूप और उनके अंदर अपने जीवन को उन्होंने फैलाया। तो मनुष्य को परमेश्वर ये अन्य, ये जाति, अन्य जो मनुष्य जानवर की तरह परमेश्वर नहीं देखता है मनुष्य को, मानवत्व को, कि उनका मनुष्य परमेश्वर का है कर परमेश्वर देखते हैं। उनका जो उत्पन्न हुआ, उनका समानता, उनका स्वरूप नरक में जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर खुद यीशु मसीह को मानवत्व पाप करने के बाद तुरंत उसको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को उन्होंने योजना कर पृथ्वी में बेचकर उनका खुद का, उनका स्वरूप समाधान नरक में जाना परमेश्वर नहीं चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर इतना प्रेम की। आमीन। तो इसलिए सुनने वाला मेरे प्रिय भाइयों बहनों और दोस्तों, और मुझे पीछे करने वाला मेरे सभी हों, आपको मैं विनती करता हूं, ये बात लगातार सुनिएगा। ये आपके लिए उपयोग होगा कि आपके लिए परमेश्वर आज बात कर रहा है। संदेश का टाइटल आपके लिए, क्योंकि अगर पिता परमेश्वर बीमारी है कर जो कहते हैं उसी में अर्ध है, तो उसी में से एक अर्ध उन्होंने बता रहे, वैसे ही यहाँ पर मैंने टाइटल रखा, उसी के लिए भी कुछ अर्ध है। आइए मैं समझा देता हूँ। गलातियों को पुस्तक 3 अध्याय 13वें वचन में यीशु मसीह बीमारी हो गई कर हम इसी को पहले मैं आपको सामने रखने वाला हूँ। आइए मेरा जो बातों को सुनने के लिए मेरा पॉइंट को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप वचन का आधारित में मेरा पॉइंट को आपके सामने में रखता हूँ। ये सुनने वाला आप ही लोग को सभी को समझ आएगा। वचन कहता है समझ के द्वारा आपको स्वतंत्रता मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा। समझ आते हैं तब विश्वास आता है, विश्वास का आप इस्तेमाल करेंगे आप स्वस्थ पाते हैं। इसलिए दूसरी गलातियों 3 अध्याय 13वें वचन, ये सभी को मन में भी रहेगा, दिल में भी रहेगा, आपका होठों भी रहता है, लेकिन हम पढ़ने वाला भी है। गलातियों 3:13, हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना,
हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यहां पर लिखा है यीशु मसीह का कुर्सीकरण के बारे में। कुर्सीकरण में यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था का श्राप करके उस श्राप के बारे में वेद कहते हैं। श्राप से हमारे लिए श्रापित बना, व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। छुड़ाने वाला नहीं, छुड़ाया। व्यवस्था का श्राप जो श्राप है, व्यवस्था का श्राप 3 भाग है। आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में पूरा पढ़ने के समय पहले 14वें वचन आशीषों के बारे में आते हैं। 15वें वचन के पीछे पूरा वचन 67 तक मेरे ख्याल से वो पढ़ेंगे। पूरा श्राप के बारे में लिखा है, श्रापों के बारे में लिखा है। वो श्रापों 3 भाग का है। एक तो आत्मिक, एक तो मृत्युओं के बारे में लिखा है, दूसरी बीमारियों के बारे में लिखा है, तीसरी दरिद्र के बारे में लिखा है। व्यवस्था का श्राप मतलब क्या है? जैसे शुरू में आदम पाप की, परमेश्वर ने कहा ये फल खाओगे नहीं, पाप करने के पहले वाटिका में, एदेन वाटिका में परमेश्वर ने कहा उनको सारे फल खा सकते हैं, फलाना फल नहीं खाना है। जिस दिन तू खाओगे, हिंदी बाइबल कहते हैं तू निश्चय तू मरोगे, लेकिन मूल भाषा में लिखा है तेरे मृत्युओं से तू मरोगे। मृत्युओं का मतलब क्या है? फिर आत्मिक मृत्युओं में तोरा शारीरिक मृत्यु होगा। मृत्यु का मतलब ऐसा है अलग हो जाना, वही है। अभी हमारा प्राण हमारा देह से अलग हो जाते हैं, तब उसको मृत्यु कहते हैं, मरण कहते हैं। वैसे ही वो शारीरिक प्रकार की मृत्यु होते हैं, क्योंकि वो अलग हो जाते हैं। तो लोग ऐसा समझते हैं एक बार शारीरिक मृत्यु हो जाता है जिंदगी अंध हो जाता है, बस। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर से प्राण जाता है, उसकी बात हमारा, हम 3 भाग मानवत्व, 3 भाग व्यक्ति है, उनका आत्मा, उनका मन और जगह जाते हैं। वो जगह नरक ना होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है नाश हो जाता, नहीं, वो अलग हो जाते हैं। इसका मतलब वो जाते किधर और सफर करते हैं। अगर वो यीशु मसीह की विश्वास किया व्यक्ति है, उद्धार पाया व्यक्ति है, स्वर्ग में वो सफर होते हैं, नहीं तो वो नरक में चला जाते हैं। तो इसलिए अलग होना का नाम है मृत्यु। मृत्यु का मतलब ऐसा चला जाते उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए कोई लोग ऐसा सोचते हैं उनके जीवन में कोई गड़बड़ है, कोई समस्या है, इसलिए वो संकट में आ जाता है, क्लेश में आ जाता है, फिर बाद में जाकर खुदकुशी कर देते हैं, सोचकर हम इससे मेरा प्रॉब्लम अंत है करके, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम में चला जाता है। नॉर्मली खुदकुशी करने वाला व्यक्ति नरक में ही जाता है। मसीह का मार्ग में रहने वाला खुदकुशी नहीं करता, उनका सोच दुष्टात्मा का सोच है। खुदकुशी करने वाला सोच जो है दुष्टात्मा का है। बात यही है कि मृत्युओं, आत्मिक मृत्यु का मतलब हमारा आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाता है। आदम पाप करने की वजह से आदम का आत्मा परमेश्वर से दूर हो गया। इसका मतलब ऐसा है मानवत्व का आत्मा परमेश्वर से दूर हो गया, वही हुआ। फिर शरीर से प्राण दूर हो जाते हैं, तो वो शारीरिक मृत्यु। फिर युगान युग का मृत्यु क्या है? युगान युग का मृत्यु ऐसा है मानवत्व, मनुष्य परमेश्वर से भी दूर और स्वर्ग से भी दूर। वो जगह कौन सा है? स्वर्ग से दूर, नरक। ये आनंद काल के मृत्यु। तो मृत्यु यही है। अभी पॉइंट में आता हूं। व्यवस्था का श्राप 3 भाग है, उसमें आत्मिक मृत्यु वो पहले पॉइंट है। वो कैसे आया? आदम से जैसे पाप आया तो आत्मिक मृत्यु आया आदम को।
वो परमेश्वर से अलग हो गया। इसका मतलब ईश्वर से, स्वर्ग से जो उनका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। जो मिलेगा शारीरिक प्रकार की चीज, लेकिन ईश्वर का, परमेश्वर के जीवन का प्रतिफल, बहुत सारे प्रतिफल हमें नहीं मिलता। तो परमेश्वर चाहिए मनुष्य को इस प्रकार की अंदर की एक इच्छा रहता है, वो उनको नहीं मिलता है, इसलिए वो संकट में आ जाते हैं। इसी को बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। व्यवस्था का श्राप परमेश्वर से अलग होकर जीने वाला की जिंदगी व्यवस्था का श्राप है, वो पाप का कारण होता है। दूसरी पाप का कारण हमने कहा बीमारी, वो व्यवस्था वर्ण में लिखा है 28 अध्याय में, बीमारियों और रोगों। बीमारी और रोगों भी उसमें लिस्ट में आते। तीसरी आते हैं दरिद्र, शारीरिक प्रकार की, आत्मिक, भौतिक प्रकार की दरिद्र। तो वो दरिद्र व्यवस्था वर्ण में जो लिखा है वो पूरा व्यवस्था का श्राप है। तो मैं आपसे एक पॉइंट यही है, पहले पॉइंट, व्यवस्था का श्राप से अगर मानवत्व को छुड़ाना है, यीशु मसीह क्रूसीकरण के द्वारा छुड़ाया करके वचन लिखा है। इसका मतलब 3 चीजों से यीशु मसीह मानवत्व को छुड़ाया होगा। नंबर 1 छुड़ाया है, होगा नहीं है। नंबर 1 एक आत्मिक मृत्युओं से यीशु मसीह हमें छुड़ाया। इसी के लिए यीशु मसीह को पापी का स्थान लेना पड़ेगा। अभी यीशु मसीह पापी बना, सिर्फ पाप को सहला। ये बात आते हैं कि बहुत सारा बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए पाप को सहला। वो तो सब मांगते हैं, यीशु मसीह पाप को सहला। तू पापी बना, तो यीशु मसीह कैसे मैं पापी करके बोलूं? नहीं, पापी करके बोलने की जरूरत, अगर बाइबल बोले तो कहना ही पड़ेगा। क्यों? कहने से क्या हम ये गलत करते हैं? पाप कौन, पाप किसको हम पापी कहते हैं? पाप किस प्रकार के एक व्यक्ति के पास आता है? मैं कहता हूं आपको, पाप 3 कारण की वजह से पाप आते हैं। एक तो जन्म को द्वारा, आदम जन्म से पाप नहीं था, लेकिन आदम का बाद, आदम पाप करने के बाद जो भी जन्म होते हैं मानवत्व, वो पाप करने के द्वारा उनको नहीं आते हैं, जन्म से आते हैं सारे मानवत्व को। उदाहरण के लिए बताता हूं, अगर समझो एक व्यक्ति है, उसको बड़ा एक क्रिश्चियन जो कोई एक बड़ा क्रिश्चियन लोग का एक बड़ा क्या कहते हैं, कोई आश्रम में अकेला ये व्यक्ति को बहुत जंगल में एक रूम डालकर उसको तुम इधर ही बैठो, बचपन से लेकर उसको खाना पीना सब देते हैं, बाइबल भी रख दिया, उन्हें बाइबल पढ़ते लेकिन उसको समझा नहीं, कोई तो पाप नहीं किया उसने, पाप के बारे में सोचा नहीं है, उनके क्या क्या सोचते हैं, पूरा सब भलाई किया उसने। वो स्वर्ग में जा सकते हैं क्या यीशु मसीह आने के समय? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें पाप करने के द्वारा पाप नहीं किया। और बाइबल में ये भी कहते हैं, और पाप बिना करने के द्वारा भी आता है, मतलब जो अच्छा जो करना था वो नहीं किया तो वो भी पाप है, विच इज कॉल्ड, इंग्लिश में कहते हैं तो ओमिशनिंग ऑफ सिन। जो अच्छा करना था वो नहीं किया इसलिए पाप है। माँ पिता को देखभाल करना था, बेटा नहीं की तो वो पाप है ना। हाँ, और ये किसको मार डालना नहीं चाहिए, मार डाल दिया, वो किया, वो पाप है। माँ बाप को, माँ पिता को उसने देखभाल करना चाहिए, नहीं किया, वो भी पाप है। तो करने के द्वारा भी पाप है, बिना जो ना करने के द्वारा भी पाप आता है। लेकिन जन्म के द्वारा भी पाप है। वो मैंने कहा जन्म के द्वारा आदम से जो भी जन्म हुआ व्यक्ति मानव हुआ वो पापी है। वो पाप को कैसे हम छुड़ा सकते हैं, उसमें कैसा छुटकारा पा सकते हैं? तो यही बात है। इसीलिए यीशु मसीह क्रूसीकरण पुनरुत्थान के द्वारा जो जन्म के द्वारा पापी हुआ मानव हुआ, इसको और एक पुनरुत्थान के द्वारा, नहीं तो और एक जन्म के द्वारा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का मतलब और एक जन्म लिया उसने, उसी के द्वारा जो छुटकारा का दाता
जो सारे दुनिया में सारे लोगों का पापों को सहला, उनको विश्वास करने के द्वारा हम एक पाप से एक छुटकारा में मिल जाते हैं, इसलिए हम नया जन्म पाते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन आपको मैं बता देता हूं, यीशु मसीह पापी बना क्या? क्रूसीकरण के द्वारा व्यवस्था का श्राप से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह पापी बना कर एक वचन पढ़ने वाला है। हमारा संदेश का टाइटल ऐसा है, यीशु मसीह बीमारी हो गई और चंगे हो गई। वो पॉइंट को मैं क्यों आपसे बात करता हूं, आपको स्वस्थ लेकर आने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। ये संदेश को समझेंगे, आप स्वस्थ पाने के लिए आप एकदम विश्वास का स्थिर बन जाएंगे। इसी के लिए इसलिए आपको सुनना पड़ता है। विश्वास सुनने से आते हैं ना, परमेश्वर का वचन सुनने से आते हैं। इसलिए परमेश्वर का संदेश आपका देने वाला सेविगाय मैं करता हूं। आइए मेरा प्रियो पढ़ेंगे। मैं आपसे दूसरी कुरिन्थियों में जाने वाला है, उसी में 5वीं अध्याय 2 कोरिन्थियंस, क्या हो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21, लास्ट वचन देखिएगा, 21वां वचन। जो पाप से आज्ञा था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये वचन को और भी वापस पढ़ेंगे। जो पाप से आज्ञा था, कौन है जो पाप से आज्ञा था? यीशु। उसी को उसने, कौन है उसने? पिता परमेश्वर ने हमारे लिए मतलब आप और मैं, पाप ठहराया। पाप ठहराया इसलिए क्या हो गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह को पाप ठहराया करके लिखा है। पापी ठहराया कि पाप ठहराया? पाप ठहराया। पाप ठहराया तो क्या होगा? उनको ऊपर डलवाया पाप। इसको अंग्रेजी में कहते हैं विकैरियस अटोनमेंट, मतलब प्रतिनिधित्व छुटकारा, प्रतिनिधित्व बलिदान, प्रतिनिधित्व क्रूसीकरण। यही है। किसके लिए? मानवता के लिए, मानवता का पाप के लिए यीशु मसीह को ऊपर मानवता का पाप डाला गया। अगर यीशु मसीह को पाप उन्हीं के ऊपर डलवा दिया तो उसी का नाम पापी है कि नहीं, ये सवाल आते हैं। मैंने एक अंग्रेज बाइबल में पढ़ा, वो पाप ठहराया करके लिखने वाला जगह पर ऐसा लिखा है। अंग्रेज में पहले पढ़ लेता हूं। लिखा है, दिस इज कंटेम्पररी इंग्लिश वर्शन न्यू बाइबल, क्राइस्ट नेवर सिन्ड। यीशु कभी पाप नहीं किया, बट गॉड ट्रीटेड हिम एज ए सिनर। लेकिन पिता परमेश्वर ने उन्हें पापी कर कर उनको देखा, उनको पापी समझा, पापी कर कर उसको ट्रीट किया। सो क्राइस्ट कुड मेक अस एक्सेप्टेबल टू गॉड, ताकि यीशु मसीह हमें परमेश्वर को और हम परमेश्वर को हम सही व्यक्ति है कर कर होने के लिए, मतलब धार्मिकता होने के लिए इस प्रकार की उन्होंने की। ये बाइबल क्या कहते हैं? यीशु को पिता परमेश्वर ने पापी कर कर ट्रीट किया। तो यीशु मसीह को पापी कर कर कहते हैं वचन का। पापी क्यों बना? हमें धार्मिकता ठहराने के लिए। ठीक है। अभी व्यवस्था के श्राप में पहले यीशु मसीह को पापी बनना पड़ा, क्योंकि हमें मानवता को छुड़ाने के लिए। दूसरी पॉइंट, व्यवस्था का श्राप क्या है? बीमारी। अब पहले हम दरिद्र देखे, फिर बाद में बीमारी में आ जाते। 2 कोरिन्थियंस में जाएंगे। कई बार हमने सुना है, फिर भी अपन वापस पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस, दूसरी कोरिन्थियों 8वीं अध्याय 9वीं वचन कहते हैं। 2 कोरिन्थियंस, थैंक यू लॉर्ड, 8वीं अध्याय 9वीं वचन। तुम हमारी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धर्मी होकर भी
तुम्हारे लिए धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल को जानने से कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह हमारे लिए दरिद्र नहीं तो कंगाल बना करके लिखा है। क्यों? हमें धनी बनाने के लिए। यीशु मसीह कंगाल है करके बाइबल कहता है। अभी एक तो हमने देखा यीशु मसीह पापी है करके वचन कहता है, इधर कंगाल करके वचन कहता है। दूसरी, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए अगर पापी बन गया, कंगाल बन गया, तो उनको बीमारी भी बनाना पड़ेगा ना। वो हुआ क्या? हुआ करके वचन कहते हैं। क्यों? हमें छुड़ाने के लिए। किससे? बीमारियों से छुड़ाने के लिए वो बीमारी यीशु मसीह बन गया, वचन कहते हैं। वो वचन में हम पढ़ना चाहिए। आमीन। मत्ती के सुसमाचार में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 8वीं अध्याय 8 और 17वीं वचन कहते हैं, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने अब हमारी दुर्बलताओं के लिए और हमारी बीमारियों के लिए बीमारियों को उठा लिया। तो देखो, यीशु मसीह यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं का मतलब वेदना, बीमारी के साथ आता है ना वेदना, को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जिसे पाप को उठा लिया, पापी कहा हमने। कंगाल को उठाया, बाइबल कहता है कंगाल है। तो बीमारी को उठा लिया, वेदना को उठा लिया, इसलिए वो दुर्बल था, नहीं तो बीमारी कह सकते हैं। उठाया कर ये वचन लिखा है। लेकिन कोई ऐसे बोलेंगे बीमारी को उठाया, इसका मतलब वो बीमारी है कर ये पूरा अध्याय में लिखा है क्या? ये अध्याय किसके बारे में लिखा है मेरा भाई? ऐसे मुझे सवाल पूछ सकता है। मैं जानता हूं आप पूछेंगे, पूछना जरूरी है, उसी के मैं आपको उत्तर देना जरूरी भी है। देखिए वचन पूरा अध्याय में मूल भाषा में ये 17वीं वचन को ऐसा लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता का द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। पूरा हो गया क्या? पूरा नहीं हुआ। कब होगा? होने के लिए शुरू हुआ। कैसा शुरू हुआ? यीशु मसीह सच्चाई से पूरा अभी बीमारी के सहला उनके ऊपर नहीं, बीमारियों को वो निकाल रहे, लोगों से निकाल रहे। इसलिए बीमारी को निकालने के लिए क्या कर रहा है? अभी बीमारी के साथ कुछ कर रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति एक MBBS पढ़ रहा है, नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ रहा है, 4-5 साल पढ़ना पड़ता है ना, वैसे पढ़ रहा है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होने के बाद पहले 2 साल हो गया तो हम क्या कहेंगे? हाँ, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा तभी पूरा हो जाएगा। अभी तो शुरू हो गया है, वो कर रहा है, MBBS कर रहा है। MBBS कंप्लीट कभी होगा? पूरा खत्म होने के बाद। वैसे ही यहां पर क्या हो गया है? यीशु मसीह क्रूसीकरण के द्वारा सारे बीमारी को अंत करने के लिए अभी शुरू कर दिया। क्रूसीकरण के द्वारा पूरा उनके देह में बीमारी भी हो जाएगा, ताकि क्रूसीकरण में वो पापी भी बन जाते हैं, बीमारी भी बन जाता है और दरिद्र भी बन जाता है, कंगाल भी बन जाता है। उसी समय पूरा का पूरा मानवता को छुटाकर मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा सभी मानवता को व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने वाला है। तो इसका शुरुआत है ये वचन। इसको ये वचन को यशायाह ने क्या कहा? अगर पूरा चीज को यशायाह में जाकर हम पढ़ेंगे। यशायाह 800 साल के पहले, करीबन 800 साल के पहले जो लिखा है मत्ती में, यीशु मसीह का क्रूसीकरण जो हुआ है उसी का पहले करीबन 700-800 का आसपास का साल का पहले उन्होंने वो कहा था। क्या कहा? पढ़ेंगे, जाएंगे अभी किधर? यशायाह 53 यशायाह 53 में जाएंगे और वो वचन पढ़ेंगे। 4 और 5 वचन पढ़ने वाला है। यशायाह, थैंक यू लॉर्ड, 53
4-5, निश्चय उसने हमारी रोगों को सह लिया, रोगों को सह लिया, उनका सह लिया करके लिखा है, और हमारी दुखों को उठाया, दुखों बोलेगा तो वेदना उठाया, तो भी हमने उससे परमेश्वर की मारा कुठा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। मेरा बात यही है मेरा प्रियो, कि यशाया देखा, उन्होंने बीमारी को उठाया, दुर्बलता को उठाया, सहला। तो उठाने वाला क्या कहते हैं? वही कहते हैं, बीमारी अगर हमारा किस में उठाया कर हम पढ़ेंगे ना। और अब ये बीमारी को किस में उठाएंगे? अगर आप बीमारी को उठाते इसका मतलब किस में उठाएंगे? और कुछ बर्तन में उठाएगा तो बीमारी को उठाया करके कहता है, इस प्रकार की मानवता नहीं उठाते ना। मसीह हमारे लिए कैसे उठाना पड़ता है? अगर समझो कुछ लंग्स का बीमारी है, लंग्स में उठाना पड़ता है। खून का बीमारी है, खून में उठाना पड़ता है। अभी दिमाग का बीमारी है, दिमाग से उठाना पड़ता है। हाँ, लकड़ी की बीमारी है, लकड़ी से उठाना पड़ता है। तो सारी बीमारी को उसी भाग में उठाना पड़ता है। यीशु मसीह ऐसे उठाया। हाँ, तो पढ़ेंगे अभी इसी के बारे में। वो बीमारी को किस में उठाते हैं? उठाना, उसी प्रकार की उठाने वाला को बीमारी कहला जाते हैं। देखिए 1 पीटर 2, पहले पत्रोस 2 अध्याय 24वां वचन पढ़ेंगे। उसी में किस में उठाया कर इधर लिखा है पवित्र आत्मा पत्रोस को द्वारा। आपको मालूम है पत्रोस पहले अनपढ़ था, फिर बाद में यीशु मसीह को उसने सहला था। यीशु मसीह को 3 बार उसने यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ करके उन्होंने कहा था। तो आपको मालूम है ये सब चीज़। फिर यीशु मसीह उद्धार छुटकारा, यीशु मसीह पुनरुत्थान की बात दर्शन की। फिर यीशु मसीह को सच्चाई से उन्हें विश्वास कर पुनरुत्थान लिया हुआ, छुटकारा का काम करके यीशु मसीह नया वाचा बना दिया। सब कुछ उनको जानकारी पाने के बाद, हाँ, मेरा व्यवस्था के श्राप से मुझे छुड़ाया, मेरे लिए उद्धार चाहिए कर यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास की, उन्होंने उद्धार पाया और पवित्र आत्मा भी पाया। फिर बाद में उन्होंने अनपढ़ व्यक्ति को पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा परमेश्वर को बुद्धि वचन ज्ञान पूरा सुनकर आते हैं। उसको सुनकर पवित्र आत्मा के द्वारा उसने ऐसा लिखा है 24वें वचन में, ऐसा लिखा है, वह आप ही हमारी पापों की अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसकी मार खाने से तुम चंगे हुए। लिखा है क्रूसीकरण का बात परमेश्वर किसी को बीमारी में छोड़कर नहीं रखा कर लिखा उसने। मतलब क्रूसीकरण में उसने क्या किया वो भी देखा उसने। क्रूस पर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? वे आप ही हमारी पापों की अपनी देह पर लिए हुए, अपने मन पर लिए हुए नहीं, अपने आत्मा में लिए हुए नहीं। पवित्र आत्मा स्पर्श कहते हैं, देह पर लिए हुए। क्यों? कभी कभी पता चलता है पाप को देह में लिए हुए, इसका मतलब आत्मा में नहीं लिया, आत्मा में भी लिया था और उनका मन में भी लिया था, लेकिन देह पर पता चलते हैं कि पाप देह पर भी पहुंच गया कर। कैसा? हाँ, बीमारी पाप का चिन्ह है। शपकला का मिली के रूप ब्रह्मा, थैंक यू लॉर्ड। बीमारी पाप का एक चिन्ह है, वो दिखता है, पाप का प्रतिफल है, पाप का बच्चे हैं, दुष्टात्मा के बेटे हैं। बीमारी परमेश्वर का और से नहीं आए, वो परमेश्वर की इच्छा भी नहीं आप बीमारी से रहना। इसलिए देख पर लिए हुए करके उसने डिक्लेयर करते हैं पवित्र आत्मा पत्रोस को द्वारा मानवता के लिए। यीशु मसीह मानवता का बीमारी को अपने देह पर लिए हुए। तो देह पर बीमारी लिया तो सारी बीमारी देह में किधर किधर बीमारी लगता है, उधर उधर लग गया यीशु मसीह को। इसलिए मैंने आज का टाइटल रखा था, यीशु बीमार हो गई।
ऐसे बीमार होकर ऐसे बीमारी होकर मर गया, बीमारी होकर छोड़ दिया सबको? नहीं, जैसे उसने पापी बना, जैसे वो कंगाल बना, वैसे उन्होंने बीमारी भी बना। गलातियों 3 अध्याय 13वें वचन वही कहते हैं। पहले पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन वही कहते हैं। मत्थाई 8वीं अध्याय 27वां वचन वही कहते हैं, 17वीं वचन। और 53 यशाया 4 वचन वही कहते हैं। इसलिए मेरा प्रियो, ये सब चीज़ यही कहते हैं। तो ये वचन को और कुछ वचन है क्या? यीशु मसीह बीमारी से ऐसे बीमारी हो गया है, फिर बाद में स्वस्थ पाया, कैसे पाया स्वस्थ होने, चंगा कैसे उसने पाया? जैसे जो यीशु मसीह बीमारी बन गया, पापी बन गया, दरिद्र बन गया, तीनों से कैसे एक ही बार बलिदान होकर तीनों उनका अंदर आया, वैसे ही तीनों से उन्होंने कोई काम ऐसा काम हो गया था, उसमें से उन्होंने धार्मिकता भी बन गया, पुनरुत्थान भी हो गया, और उनको कंगाल से धनी भी बन गया और स्वस्थ भी पा लिया। तो आप कह सकते हैं वो तो किया हुआ पाप नहीं है, जन्म का पाप भी नहीं है, जो ना किया हुआ पाप भी नहीं है, वैसे बीमारी, वैसे कंगाल। तो वो विकारियस अटोनमेंट करके आप कहते हैं, मतलब प्रतिनिधित्व पाप, प्रतिनिधित्व बीमारी, प्रतिनिधित्व कंगाल, वैसे प्रतिनिधित्व चंगाई, प्रतिनिधित्व स्वस्थ, प्रतिनिधित्व धार्मिक, प्रतिनिधित्व ऐश्वर्य धनी मानवता को उन्होंने दी। वो प्रतिनिधित्व स्वस्थ का जीवन हम जीना है। अगर उसने प्रतिनिधित्व बीमारी बना हमारे लिए, हम भी प्रतिनिधित्व स्वस्थ जीवन हमको जीना है, यही बाइबल कहता है। जैसे पृथ्वी में अगर जी रहे, हमारा इच्छा के अनुसार शरीर में कोई भी बीमारी लेकर हम जीना मना है। आइए ये वचन पढ़ेंगे, क्रूसीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पत्रोस पवित्र आत्मा पाने के बाद अन्य भाषा बात की, सारे भीड़ इकट्ठा हो गया। क्या है ये लोग? ये दाकरस से जो मद वाले बन गया है क्या? क्योंकि इस प्रकार की बात करते हैं। हाँ, इस प्रकार की समय में ऐसे क्या ये लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं? तो पत्रोस उनको बताया। यही पत्रोस पहले अध्याय 2 अध्याय 26वां वचन में हमने पढ़ा है। वही पत्रोस पवित्र आत्मा से भरकर वो खड़े होकर बात कर रहा है। प्रेरितों को काम 2 अध्याय 23वां वचन से पढ़ेंगे। थोड़ा वचन हम पढ़ना चाहिए, आइए पढ़ेंगे 2 अध्याय 23वां वचन। तो हाँ, उसी को जब वह परमेश्वर की तराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान अनुसार पकड़वाया गया, तो तूने अधर्मियों की हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। उसने कहा तुम लोग यीशु मसीह को मार डाला। वो पापी नहीं था, परंतु उसी को परमेश्वर ने यीशु को कूद उठा नहीं, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्युओं की बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। रुकिएगा थोड़ा, पूरा वचन पढ़ने के बाद इसको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसकी वश में रहता। बराबर। जो मृत्युओं का मतलब क्या है? मैंने कहा एक तो मृत्युओं को तो शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, युगानिक मृत्यु, 3 मृत्युओं पर क्रूसीकरण में यीशु मसीह गया। कि यहां पर आप देखोगे, परंतु उसको परमेश्वर ने मृत्युओं की बंधनों से छुड़ाकर। मृत्युओं का बंधन कौन बंधन किया? दुष्ट आत्मा। वो बंधन में क्या क्या है? बीमारी भी है, पाप भी है, दरिद्र भी है, सब कुछ है। हमसे बीमारी होकर मरा, सबको पाप को लेकर पापी बना, कंगाल बना। अभी दुष्टात्मा एकदम ऐसा खुशी हो गया कि हमने जीत गया करके बोल रहे थे। फिर पिता परमेश्वर क्या किया? पूरा बंधनों से यीशु मसीह को पिता परमेश्वर न्याय किया। यीशु मसीह सही प्रकार सब कुछ किया। फिर बाद में पूरा मानवत्व भी यीशु मसीह के साथ में बांधे हुए,
क्योंकि पूरा बीमारी करने के द्वारा नहीं आया, जन्म के द्वारा नहीं आया, लेकिन बीमारी आया कि क्रूसीकरण का योजना को पूरा करने के लिए, मानवता के लिए, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर दंड डाला, यीशु मसीह के ऊपर। इसलिए यीशु मसीह पूरा दंड अनुभव करने के बाद न्याय खत्म हो रहा है। अभी परमेश्वर न्याय किया है, हो गया है, अभी उसको छुड़ाना पड़ेगा यीशु मसीह को, क्योंकि न्याय हो चुका है। वो सारे मृत्युओं के पास यीशु मसीह चला गया। अभी न्याय होने के बाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर उठा रहे, बंधनों से उसको छुड़ाकर। बंधनों से छुड़ाने के समय यीशु मसीह का अकेला ऊपर आया नहीं, सारे हमारा मानवत्व अभी यीशु मसीह के साथ बांधे हुए थे। बीमारी, दरिद्र और पापों, मृत्युओं से हम बंधनों में बांधे हुए थे। तो तुरंत बंधनों से उसको छुड़ाकर यीशु मसीह उठाया, तब पूरा मानवत्व अभी बीमारी से छुड़ गया। ये वचन कहते हैं। और नीचे जाके वचन पढ़ते जाएंगे। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्युओं की बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह अनोना था कि वह उसकी वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दयनीय और है, ताकि मैं देखना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरी प्राणों को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपनी पवित्र जन को सड़ने की देगा। पवित्र जन को सड़ने को देगा। तूने मुझे जीवन की मार्ग बताया कि तू मुझे अपनी दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, देखो इस प्रकार की पूरा वचन आप देखोगे, इसमें लिखा गया है उनकी अपनी पवित्र जन को सड़ने ही ना देगा। आमीन। इसमें अंग्रेज बाइबल में पढ़ लेता हूँ, APMC। इसी में लिखा है, फॉर यू विल नॉट अबैंडन माई सोल living in helpless in hates the state of departed spirits, nor let your holy one know decay or see destruction the body after death। यीशु मसीह का शरीर नरक में नासवान होने को ना देगा कर लिखा है। शरीर नासवान कैसे होता है? बीमारी के साथ होता है, कीड़ों के द्वारा होता है। नासवान नहीं होना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह के शरीर को उठाना पड़ेगा। कौन फिर उठाया? पिता परमेश्वर उठाया। मतलब जो बीमारी होकर, मानवत्व के लिए पापी होकर, हाँ, और दरिद्र होकर यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, लेकिन बंधनों से छुड़ाकर पिता परमेश्वर छुड़ाया, तब यीशु मसीह धार्मिक ठहर गया, बीमारी से पूरा छुटकारा पाया, कंगालों से छुटकारा पाया, ऐश्वर्य बन गया वापस। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह को पिता परमेश्वर सारे 3 लोगों का, स्वर्ग, नरक और पृथ्वी का, सारे लोगों का ऊपर का एक नाम दी। वो नाम लेकर सारे अधिकार यीशु मसीह के पास वापस आ गया। आमीन। थोड़ा सोना चांदी नहीं है, पूरा पृथ्वी, आसमान, नरक भी यीशु मसीह का नाम से हिल सकता है, इस पर अधिकार दे दिया। आमीन। तो कंगाल हो गया, अभी क्या हो गया? अभी सारे संसार उनका हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में, उनका अथॉरिटी। आमीन। तो मैं बात ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए बीमारी हुआ, लेकिन वो स्वस्थ भी पा गया। क्यों स्वस्थ पाया? बीमारी पाया, क्यों स्वस्थ पाया? सारे मानवत्व के लिए। बीमारी बना मानवत्व के लिए, स्वस्थ बना मानवत्व के लिए, क्योंकि मानवत्व को लेकर बीमारी हो गया, मानवत्व को लेकर संगे हो गई, उसी में आप भी भागे। इस सदियों को वचन कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। आमीन। अधिकार के साथ कहता हूं, क्योंकि कोई भी वस्तु खरीदने के बाद जो खरीदने वाला व्यक्ति क्या है, आपका देख आपका नहीं है। मैंने कहा आपसे प्रतिनिधित्व बलिदान यीशु मसीह हुआ। हमारा जीवन पृथ्वी में यीशु मसीह का अगर आपने विश्वास की, विश्वासी है,
तो आपकी जिंदगी प्रतिनिधित्व जिंदगी है, उसी में आपका देह यीशु मसीह का है, आपका नहीं, क्योंकि इतना खर्चा किया गया, इतना उन्होंने खरीदी किया आपको देगों को। जो खरीदी करता है उसी का है, कोई लैंड उसकी हो जाता है। पृथ्वी में लैंड जो है कोई उत्पन्न नहीं किया है, लैंड को हमने बनाया नहीं है, उत्पन्न नहीं किया है कोई ज़मीन को। अगर हमने एक पैसा देकर खरीदा, फिर जो रजिस्टर ऑफिस में साइन कर अपना नाम से उसको ले लिया, फिर कहते हैं कानून कहते हैं हमारा है, क्योंकि हमने पैसा दिया, कानून भी कहते हैं हमारा है, इसलिए हम कहते हैं हमारा ज़मीन है, दूसरी और का नहीं है, क्योंकि हमने खरीदी किया। उसका पहले दूसरे के पास था, उसके पास भी एक पुराना पत्र है, तो वो देखेगा, हम बोलेंगे नहीं नहीं वो तो खत्म, मेरा पत्र है जिंदा पत्र। वैसे अभी जिंदा पत्र क्या कहते हैं? जिंदा पत्र कहते हैं मेरा देग उन्हीं का देग, यीशु मसीह के देग है, हमारा खुद का नहीं करके बाइबल कहता है, क्योंकि उसने कानून का अनुसार, स्वर्ग के कानून के अनुसार उन्होंने हमारा देग को उन्होंने खरीदी की। मतलब हमारा देग में फिर कानून के अनुसार कोई दुष्टात्मा बीमारी डाल सकता है? नहीं डाल सकता है। अगर हम अनुमति देते हैं और हम अनजान हैं तो वो दे सकता है। तो अनजान वाले क्या करना पड़ेगा? ये समझ उनके पास चाहिए। समझ क्या करता है? उसको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय फलों को विश्वास के द्वारा हमको पाना पड़ते हैं। विश्वास कैसे आपको मिलते हैं? सुनने के द्वारा और समझने के द्वारा। और ईश्वरीय फलों को आप विश्वास को इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको इस प्रकार की शिक्षा देता हूं, आपको समझ में आते हैं और आपका अंदर, आत्मा के अंदर ऐसा आपको दृढ़ बनते हैं, विश्वास दृढ़ बनते हैं और आपका अंदर एक जड़ पकड़ते, विश्वास स्थिर हो जाते हो, ताकि अभी आप सुनने के समय आपका बीमारी आपको देग से बाहर जाएगा, कोई भी बीमारी हो, क्योंकि आप खरीदी किया हुआ देग का साथ आप जी रहे हो। आपका देग नहीं, अभी यीशु मसीह का देग है आपका देग। यीशु मसीह के देग में बीमारी नहीं जा सकता। यीशु मसीह के देग को हमको संभालना है। पहले थिस्सलुनीसियों 5वें अध्याय 23वां वचन कहते हैं, आत्मा और हमारा मन और हमारा देह को हमको संभालना होगा। यीशु मसीह आने के समय तक उसको पवित्र समझना, देखना पड़ेगा। समझो हमारा घर के अंदर समझो गंजा, कोई बीड़ी, सिगरेट, कोई चीज़ और गुटखा, कोई अगर कानून हमारा सरकार अगर उसको नहीं रखना है करके कहते हैं, हमको रख नहीं सकते हैं। बीमारी, पाप, इस प्रकार की वस्तुएं हैं, हमारा देग में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा देग यीशु मसीह का देग है। आमीन। हम अनुमति भी नहीं देना चाहिए, अगर है तो उसको दूर करना चाहिए, इसलिए हम सुन रहे हैं। इसलिए आइए मेरा प्रियो, सुनेंगे, पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 6वें अध्याय, पहले कुरिन्थियों 6वें अध्याय, 1 Corinthians chapter 6। थैंक यू लॉर्ड। इसमें 19 और 20, हम कहते हैं ना हमेशा 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क आपकी जिंदगी में बहुत फर्क लेके आ जाता है। हम सोचे 19-20 का थोड़ा फर्क है, लेकिन 19-20 से बड़ा फर्क है। क्या तुम नहीं जानते हैं? तुम्हारी देह आप नहीं जानते हैं ना, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर ही और से मिला है, और तुम अपनी नहीं हो। तुम अपनी नहीं हो, तुम्हारा देह परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है कर बाइबल कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? नेक्स्ट वचन कहते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गए हो। दाम, कितना दाम? आप पहले ही बहुमूल्य व्यक्ति था, क्योंकि आप परमेश्वर का समंदर स्वरूप थे। पाप करने की वजह से समंदर स्वरूप को परमेश्वर नरक में जाने के लिए उनको दिल नहीं चाहता था, इसलिए परमेश्वर उनका खुद का पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी में भेजकर खुद का समंदर स्वरूप को छुड़ाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की त्याग की। कहते बाइबल लघु बहुमूल्य है। बहुमूल्य लघु क्यों उसने भेजा है? बहुमूल्य आपको छुड़ाने के लिए उसको बहुमूल्य लघु भेजना पड़ा।
उनका समानता स्वरूप का मतलब उन्होंने उनके जीवन को उन्होंने फैलाया। आप उत्पत्ति के पुस्तक दूसरे अध्याय में पढ़ोगे, आदम को उन्होंने जीवन फैलाया। उसी में मैंने कहा था पहले भी, जीवन शुरू हुआ फैलने के समय उनका देह में खून फैल गया। अगर वो खून पाप हो गया, बहुमूल्य खून परमेश्वर का था, वो उनका जीवन में, क्योंकि खून में ही जीवन है, प्राण है, तो परमेश्वर खून, मानवता का खून वापस करने के लिए यीशु मसीह की जन्म दी। खून बहुमूल्य है, यहां पर छुड़ाने का ये खून देना पड़ेगा। उसने भेजा, मानवता को खरीदी की। बाइबल कहते क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह की द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, बाइबल कहता है। देह में बीमारी रहने से महिमा होता है? नहीं होता है। लाजर मर गया था बीमारी के कारण, यीशु ने जाकर कहा विश्वास करो तभी महिमा को देखोगे, बिना बीमारी को देखोगे। और मृत्युओं के द्वारा मर गया, अभी तुम जी उठकर जीने वाला जीवन, जो जीवन का वो जी उठकर वो मतलब प्राण पाएगा, तो जी उठकर आएगा, वो महिमा है करके यीशु ने कहा। बीमारी के साथ व्यक्ति जीने वाला परमेश्वर का महिमा नहीं होता है, बिना बीमारी से जीने वाला देह का महिमा परमेश्वर को जाता है। आमेन। 15वें वचन पढ़ेंगे, वो भी कहा है 15 कि क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है। आप नहीं जानते हैं ना, बाइबल कहते हैं तुम्हारा देह मसीह का अंग है। सो क्या मैं मसीह का अंग लेकर उन्हें वेश्या की अंग बनाऊं? कदापि नहीं। पहले भाग को हम पढ़ेंगे। आप नहीं जानते हो कि तुम्हारे देह मसीह का अंग है। देखो, हम आत्मा की नहीं बात कर रहे हैं। देह हमारे उंगली, हमारा नाखून, हमारा बाल, हमारा पैर, हमारा सारे हड्डियां, नसों, हमारा सारे शरीर के अंगों यीशु मसीह का अंग है कर बाइबल कहते हैं। देह, हमारा देह यीशु मसीह का अंग है, क्योंकि उन्होंने खरीदी किया। तो इसलिए कानून के अनुसार, स्वर्गीय कानून के अनुसार दुष्ट आत्मा को, बीमारी को, पाप को इसी के ऊपर अधिकार नहीं है। हम इस संभालना से, इसलिए एक संभाल ऐसा है, संभालना है बिना पाप से, इसको संभालो कर ये लिखा गया है अध्याय में। तो बीमारी को लेकर जीना है नहीं, वो शुद्ध नहीं है। बिना बीमारी से हमारा देह रहना है, वो है परमेश्वर का नजरिया में शुद्ध है। बीमार आपको अच्छा नहीं है, बीमार भी संगाई आपको अच्छा है। आमेन। तो ये वचनों पूरा हमने देखा है। अब एक वचन पढ़ने वाला है, यीशु मसीह लहू को द्वारा आपको खरीदी किया है, आत्मा, मन और हमारा देहों को बहुमूल्य है। बीमारी के साथ जीने के लिए नहीं, बिना बीमार से जीने के लिए। इसलिए पॉइंट आज हमारा संदेश में ये मैं समर्पण करूंगा आपके साथ, और आपको ये पूरा मैं ये करता हूँ। यीशु बीमारी हो गई और चंगे हो गए हैं, खुद के लिए नहीं, मानवता के लिए बीमारी बन गया था, मानवता के लिए चंगे हुए, ताकि उन्हीं के साथ मृत्युओं में, उनका क्रूसीकरण में मानवता को लेकर गया और पुनरुत्थान में मानवता को उठा कर लेकर आया। पहले मृत्युओं के साथ नीचे गया, पुनरुत्थान सभी को उठाया, बिना बीमारी, बिना दरिद्र, बिना मृत्युओं को उनको उठाया। लेकिन इसने जो किया, ये सुसमाचार। आगे एक वचन भी पढ़ लेंगे, पहले पत्रुस पहले अध्याय 18 और 19, 18-19, पहले पत्रुस पहले अध्याय 18 और 19। क्योंकि हरेक क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारी छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं की द्वारा नहीं हुआ। छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष
और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो दुनिया में आपको छुड़ाने वाला कोई वस्तु नहीं था, इसलिए मसीह को जन्म होना पड़ा, क्योंकि ईश्वरीय लहू के द्वारा आपकी छुड़ा सकता था। किसी को, सिर्फ आत्मा को नहीं, आपके देह को इस प्रकार की वस्तु से छुड़ाया। यो कभी भी कोई किसी को बीमारी आ जाता है, बुखार है, तो 10 रुपया 15 रुपया नहीं तो 50 रुपया 100 रुपया का दवा खाकर स्वस्थ पाते हैं। बहुमूल्य लहू को उसने बहाकर खरीदी किया, इसलिए 1000 रुपया नहीं, 1000 कोटि नहीं, कोटियां कोटि भी नहीं, दुनिया में कोई वस्तु नहीं है तो आपका देव को खरीदने के लिए यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू आपको खरीदा। इसका विश्वास कर लो। दुष्ट आत्मा सुनते सुनते भाग जाएगा, आप विश्वास कर कबूल करते रहेंगे। आपका बीमारी, कोई भी बीमारी, कैंसर का बीमारी रहेगा तो भी आप तुरंत स्वस्थ पाओगे, क्योंकि विश्वास पहाड़ों को उठाकर समुद्र में डुबा देता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, आप कह सकते हैं यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरा देह खरीदी किया हुआ है। यीशु मसीह मेरे लिए बीमारी हो गए थे, मेरे लिए भी वो स्वस्थ चंगे भी हो गए थे, इसलिए मैं यीशु मसीह का, मेरा देह यीशु मसीह का देह है, उसमें बीमारी को अनुमति नहीं करूंगा। वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं, मैं व्यवस्था के श्राप से छूट गया हूं, इसलिए मेरा देह चंगे हुए कर आप कबूल कर सकते हैं। आपका महसूस के द्वारा आप नहीं कह सकते हैं, आप सदी के द्वारा आपको कहना है, सदियों को आपको विश्वास करना है, अनुभव को नहीं। आमेन, आमेन। इस प्रकार की आप लगातार यही बातों को आप बात ही करेंगे, कबूल करेंगे, उसी को बाइबल कहता है विश्वास। हम नई जीवन हमने पाया है, विश्वास के द्वारा ईश्वरीय यीशु मसीह का देह को हमको संभालना होगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, आपने दिया हुआ सुसमाचार संदेश को, आपने दिया हुआ सत्य वचनों को, प्रकाशन को हम अंगीकार करते हैं। ये प्रकाशन और बढ़ने के लिए, हमारा चाल चलन और मसीह में और बढ़ने के लिए, और विश्वास में आगे कदम रखने के लिए, व्यक्ति और कुटुंब और समुदाय मसीह का जीवन प्राप्त करने के लिए, आपका समंदा स्वरूप नरक में नहीं जाना है, आपका समंदा स्वरूप स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग जीवन जीने के लिए आप चाहते हैं परमेश्वर, आप उसी का सेविका मैं करता हूं। सारे अर्पण के साथ मैं आपसे विश्वास का प्रार्थना मैं करता हूं। सुनने वाला, देखने वाला हर एक व्यक्ति बिना बीमारी से जीने के लिए आपने जो करना था सब कुछ आपने कर दिया। आप आपका वचन के द्वारा सुनने वाला व्यक्ति को विश्वास दिलाकर, विश्वास के द्वारा स्वस्थ प्राप्त करने के लिए आपने सद्य जो किया है काम, उसका सद्य का बात समझाने के लिए आज आपने समय दी। उसी को मैंने कहा, सुना, ऐसे हो गया, इसलिए आपको धन्य कहते परमेश्वर। आप वचन है प्रभु, आप वचन है, आप सत्य है, आप मार्ग है, आप जीवन है। आपका अलावा दुनिया में जीवन, जिंदगी, स्वर्ग भी नहीं है परमेश्वर। आप ये सभी में आपको मैं अंगीकार करता हूं, आदरित करता हूं। अभी परमेश्वर आपका उपस्थिति, आपका चमत्कार, आपका अभिषेक, आपका परमेश्वर शक्ति, सामर्थ संदेश के द्वारा फैलते हैं परमेश्वर, फैलते हैं परमेश्वर। सुनने वाला कान का बीमारी, नाकों का बीमारी, नस का बीमारी, सिर का बीमारी, हड्डियों का बीमारी, पूरा यीशु मसीह नाम से निकल जाओ कर मैं कबूल करता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य लहू बहाया, मानवता के लिए बीमारी बना, मानवता के लिए भी स्वस्थ बना, मानवता के लिए बहुमूल्य लहू उन्होंने भेजा और खरीदी किया। तो इसलिए कानून के अनुसार दुष्ट आत्मा कहता हूं, बीमारी इनका देखभाल लेना, रखना तुम्हारा अनुमति मना है। यीशु मसीह नाम से कहता हूं, तू ये बीमारियों को लेकर निकल पड़ा और जा पड़ करके कहता हूं, द नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन। सारे आदर महिमा आपका है यीशु मसीह के नाम से पिता, आमेन। थैंक यू लॉर्ड।